ताबूत सकीना क्या है, इसको यहूदी पूरी दुनिया में क्यों ढूंढ रहे हैं और वो इसके साथ ढूंढकर क्या करना चाहते हैं। अगर ताबूत सकीना यहूदियों के हाथ लग गया तो इस दुनिया में क्या हो जाएगा, और क्या यहूदी इसीलिए मस्जिद अल अक्सा को गिराना चाहते हैं कि उसके नीचे ताबूत सकीना छुपाया गया है। तो क्या है इसकी हकीकत, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, ताबूत सकीना एक ऐसी करिश्माई ताबूत है, यानी कि एक ऐसा करिश्माती संदूक है कि जिसको जो भी हासिल कर लेगा तो वो दुनिया जीत जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर इस बक्से के अंदर ऐसा क्या है और आखिर यहूदी इस बक्से को क्यों ढूंढ रहे हैं, इस संदूक के अंदर क्या है, और इस संदूक को ढूंढने के लिए यहूदी इतनी सारी जगहों को क्यों खोद चुके हैं, और ये बक्सा इतिहास में आखिर सबसे पहले किसके पास था और इसको कयामत से पहले कौन हासिल करेगा। तो दोस्तों, हर जमाने में मुसलमान, यहूदी और ईसाई एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। तो वो एक दूसरे के दुश्मन क्यों रहे हैं, ये भी हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। लेकिन इस ताबूत यानी इस संदूक को तीनों ही मजहब के लोग मानते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो। असल में इस करिश्माई ताबूत को मोमिनों के दिल के सुकून के लिए भेजा गया था, और ये ताबूत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से होता होता हुआ बहुत सारे नबियों तक पहुंचा, जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक भी पहुंचा, जिसकी वजह से इसका मर्तबा बहुत ज्यादा है। इस ताबूत को यानी इस संदूक को ताबूत सकीना इसीलिए कहा गया है क्योंकि इस ताबूत से लोगों के दिलों में सुकून, इत्मीनान और तसल्ली मिलती थी। इसी सुकून और इत्मीनान की वजह से इस संदूक का नाम ताबूत सकीना है और इसको अंग्रेजी में आर्क ऑफ द कॉवेनेंट कहा गया है। प्यारे दोस्तों, रिवायतों के हिसाब से इस बक्से को अल्लाह ताला की तरफ से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था, जो शमशाद की लकड़ी से बना हुआ बहुत भारी बक्सा था। इसे आप जन्नत से अपने साथ इस दुनिया में लेकर आए थे और वफात तक ये बक्सा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास ही रहा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो आपने इस बक्से को अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को दे दिया। इस तरह ये ताबूत हजरत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में चलता रहा, यहाँ तक कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा, और उनके बाद फिर ये बनी इसराइल के पास आ गया, और फिर बनी इसराइल से होता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रेगिस्तान की तपती धूप में घूमने के बाद अपनी कौम के लिए इबादत का एक घर बनाया, और इस घर में एक छोटी सी ऐसी जगह बनाई जहां आपने इस ताबूत सकीना यानी इस बक्से को रख दिया था। बाद में इसी जगह पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत ही शानदार इबादत गाह बनवाई, जहां इस बक्से को रखने के लिए एक इमारत बनवाई गई जिसे हैकले सुलेमानी का नाम दिया गया। ये इमारत जिन्नातों की मदद से बनवाई गई थी, जिसमें कीमती पत्थर, याकूत, जुमुर्द, सोने चांदी के तख्तियों की दीवारें थी। इस हैकल में चमक और रोशनी इस तरह थी कि रात में भी रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती थी, और जिस खास कमरे में ताबूत को रखा गया था उसका नाम अल कुद्स था। सवाल ये उठता है कि इस ताबूत यानी बक्से में आखिर ऐसा क्या था कि जिसको बनी इसराइल बहुत ही मुकद्दस मानते थे। तो दोस्तों, दरअसल इस बक्से में पैगंबरों के तबर्रुकात थे, उनकी यादें थी, जिनमें लोहे कुरानी और ओरिजिनल तौरात किताब और वो बर्तन जिस पर बनी इसराइल के लिए जन्नत से खाना आया करता था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, हारून अलैहिस्सलाम का जुब्बा, मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और अमामा, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी। इसके अलावा भी बहुत सारे पैगंबरों की यादें थी। ये बक्सा बनी इसराइल के लिए बहुत ही बाबरकत थी। बनी इसराइल जब काफिरों से जंग करते थे और दुश्मनों की बड़ी बड़ी फौजों को देखकर डर जाते थे, और जब उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाया करती थी तो वो उस ताबूत को अपने आगे रख लेते, और इस ताबूत से ऐसी बरकतें और रहमतें निकलती कि बनी इसराइल के जवानों के दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता, और उनके कांपते हुए दिल चट्टान की तरह मजबूत हो जाते, और इस तरह वो हर जंग में जीत जाया करते थे।